हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है तो मुझे लगा कि चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाए। तो आज हम आप लोग को केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। 4 विकल्प दिया रहेगा, किसी एक विकल्प का चयन करना है। और आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठोस अवस्था महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। रेडी हो क्लास के लिए, आई मीन टेस्ट के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस का लिंक डाल दिया गया। अगर किसी बच्चा को पूरी केमिस्ट्री पढ़नी हो तो वो ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन है, HCP पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। पहला ऑप्शन है 0.68, दूसरा 0.74, तीसरा 0.54 और चौथा ऑप्शन जैसा कि थोड़ा सा नीचे है 0.50। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतर है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे हम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, वो कौन सा होता है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.74 इज द राइट आंसर। 0.74 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 7, तीसरा 14 और चौथा 8। जैसा नीचे स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि चौथा 8 होगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7, बी राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड स्टेट के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि आपके विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। अगर किसी बच्चा को क्लास ज्वाइन करना है तो बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे जी। व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कराया जाएगा। हिंदी माध्यम का एकमात्र यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज, और यहाँ पर CBSE के लिए भी बैच शुरू हो गया है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान जो होता है वो का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत जो होता है 32%, 34%, 28%, 30%। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे सभी लोग बिल्कुल जुड़ गए हैं हमारे साथ। काफ़ी दनादन आंसर दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो परसेंटेज है वो होगा 32%। जी हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होगा वो आपका होगा 32%। 32% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। शॉटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? ये क्वेश्चन नंबर चौथा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, या नन ऑफ दीज? शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, 4 विकल्प, चौथा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से बताइएगा। शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो डेंसिटी है, ठोस का जो घनत्व है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कल से आपकी स्पेशल ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चलेगी इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 2-3 क्लासेस प्रतिदिन आपको होगा। छोटे छोटे क्लासेस होंगे, लाइव होगी वो क्लासेस। आपको उसमें जुड़ना है, ऑब्जेक्टिव का आंसर मारना है। चैप्टर वाइज करवाएंगे। और बिल्कुल ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिएगा, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए होगा। वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस रखवाने वाले हैं जल्दी जल्दी से। तो 4 का जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा बी। शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व है वो घट जाता है। काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे थे। शॉटकी दोष के कारण ठोस की जो डेंसिटी है वो कम जाती है, घनत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, जब तक इसका अच्छे से सॉल्यूशन नहीं करेंगे। स्क्रीन के ऊपर चारों विकल्प मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, ये दिख रहा है चारों विकल्प। क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl, जिसको कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है जी? 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl एकक कोशिका में
कोष्टिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर होगा 1.5 इंटू 10 पर पावर 23। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों ने सही सही आंसर टिक किया है। और अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। फलक केंद्रित घनाकार जालक में एकक कोष्टिकाओं में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर छठा आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है 4 विकल्प। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कितनी संख्या? एक एकक कोष्टिका में कितना परमाणु होगा? क्वेश्चन नंबर छठा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट, छठा का राइट आंसर होगा बी। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 6 का बी, राइट आंसर 4 होगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं किस तरह के दोष का उदाहरण है? फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो है वो किस तरह के दोष का उदाहरण है? तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो किस तरह के दोष के उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय, क्रिस्टल, परमाणु, और चौथा जो विकल्प है वो है अनुदोष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो परमाणु दोष के उदाहरण है जी। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है। जिसको भी बच्चों को अगर क्लास ज्वाइन करनी हो बिल्कुल संपर्क करेंगे वो हमारे साथ। ठीक है, अगर आपको हिंदी में हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हिंदी का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब हिंदी माध्यम का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th 11th 12th का कोई भी सब्जेक्ट हो, बिल्कुल संपर्क करिएगा। यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सअप करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी टीम रिप्लाई कर पाएगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8वां, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 58, 68, 78, और डी ऑप्शन है 88। कितने परसेंट होगी जी? बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8वां, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 68% इज द राइट आंसर। बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है जी। क्वेश्चन नंबर 9, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 54, 64, 74 और अगला 84 ही होगा, कंफर्म है? हाँ जी, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी राइट आंसर है वो होगा 74%, 74%। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता 74%। और ये 10वां क्वेश्चन, ड्रीम क्लासेस के ऊपर, लर्निंग ऐप के ऊपर हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। और अगर किसी बच्चा को टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे ड्रीम क्लासेस के नाम से। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? के, एफई, जिंक, एयू, एल। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, के जो होगा पोटेशियम। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके सॉलिड स्टेट के पूरे हो गए। अगर इसमें रुझान अच्छा रहा, लाइक आप लोगों ने अच्छा किया, शेयर आप लोगों ने अच्छा किया, और ड्रीम क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू हम ड्रीम क्लासेस के ऊपर लाते रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए।